बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज उर्दू कवायद में हिस्सा ग्रामर का जो टॉपिक है वो करेंगे इसम मारिफा की इक़साम। इसम मारिफा की 4 इक़साम हैं। नंबर 1 इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। सबसे पहले इसम अलम को देखेंगे। इसम अलम के लग़वी मायने निशान और इलामत के हैं, लेकिन ग्रामर की ज़ुबान में अलम से मुराद वो ख़ास नाम हैं जो मुख्तलिफ़ अशख़ास की पहचान के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन कायदे आज़म देखें, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे हमारे अज़ीम रहनुमा थे और बड़े रहनुमा थे, इसलिए उनका नाम जो था वो कायदे आज़म। शम्सुल उलमा ये मौलवी मीर हसन है जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के उस्ताद हैं। उन्होंने अपने उस्ताद की काबिलियत की वजह से उन्हें शम्सुल उलमा यानी एक किताब जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि आप पर कौन सी किताब लिखी है, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी ज़िंदा किताब हूँ, तो उन्होंने उनको शम्सुल उलमा का लक़ब दिया था। उसके बाद है कलीमुल्लाह। ये भी एक ख़ास पहचान है कि अल्लाह ताला से बात करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। उसके बाद हमारे पास है दूसरी इसकी किस्म इसम ज़मीर। वो इसम है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसम ज़मीर कहलाता है। मसलन वो, तुम, मैं, हम वगैरह। जैसे हम मज़मून लिखते हैं तो उसमें पहले बताते हैं कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, उसमें मेरे दोस्त का नाम जो ख़ास दोस्त है उसका नाम अली है या आमना है, तो आप उसके बाद वो उस लड़के या लड़की का नाम नहीं लेते, या किसी चीज़ के बारे में, कुर्सी मेज़ के बारे में मज़मून लिखें तो उसका नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे वो लिखा जाता है। ठीक है, तो जो इसकी मिसाल है वो, तुम, में, हम, मैं या हमें, हम वगैरह, हम इसम ज़मीर की जगह जुमलों में ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी किस्म है इसम इशारा। आपको इशारे से पता चल ही गया होगा कि इसम इशारा क्या है। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़, जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, इसम इशारा कहलाता है। मसलन वो, ये वगैरह। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए इसे मशालिया कहते हैं। यह आपने लाजमी याद रखना है, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशालिया कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी चौथी किस्म है वो है इसम मौसूल। इसम मौसूल वो लफ्ज़ है कि जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए ना तमाम रहता है और कोई मायनी नहीं देता, वो क्या कहलाता है? इसम मौसूल। इसम मौसूल में देखें, अगर हम जो लिख दें तो ये तो कोई मायने ही नहीं दे रहा, कोई जुमला मुकम्मल भी नहीं कर रहा जब तक हम इसके साथ पूरा लिखेंगे नहीं। जैसा, जो कुछ, जिन्हें, जो कोई वगैरह। अब इसके बाद हम लोग जो है इसम ज़मीर की सरगर्मी देख लेते हैं। 10 खाली जगहों पर मौजू इसम में ज़मीर लगाएं। डैश खाना खा लें, तो अगर कोई अहमद होगा, अब्बू लिखा होगा या, तो हमने उसकी जगह पे लिखना है इसम ज़मीर, तो इसमें ज़मीर हमारे पास है आप। डैश फ़ौरन घर चले जाओ, तुम, जो मुनासिब लफ्ज़ है हमारे पास तुम है तो ये लिखेंगे। डैश किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, तो आपको पता है कि लड़के को जो है वो कर रहे हैं कंसीडर यहाँ पर, तो इसलिए वो किताब पढ़ रहा है। डैश के वालिदैन नेक हैं। अब यहाँ पर आपके वालिदैन भी आ सकता है, उनके वालिदैन भी आ सकता है, उसके वालिदैन भी आ सकता है, तो यहाँ पर उनके वालिदैन नेक हैं या उसके वालिदैन नेक हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो है वो सरगर्मी है इसम मौसूल के हवाले से, जो मैंने आपको बताई थी। जो मेहनत करेगा कामयाब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये देखें, जो लिखा गया है ये मौसूल है, लेकिन अगर हम ये पूरा जुमला आगे नहीं लिखते तो इसका मतलब कोई मायने इसका समझ नहीं आएगा, जुमला मुकम्मल नहीं होगा। जो कुछ भी चाहिए ले लो, यहाँ पर है जो कुछ। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसा जो है वो इसमें ज़मीर है, इसमें मौसूल है, इसलिए यहाँ पर जो है जैसा, अगर ये हम इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे तो ये जुमला मुकम्मल नहीं करेगा। शुक्रिया।